हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमलेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी मैथ्स, की मैथ्स को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी ट्रिप्स, ऐसी कौन कौन सी बेस्ट टिप्स है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे मैथ्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। मैथ्स के कंसेप्ट हो गए या मैथ्स के फॉर्मूले हो गए या मैथ्स की अप्रोचेस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनको कि आप बहुत इजीली समझ सकते हैं बेटा। और आप इन ट्रिक्स को ऐसा नहीं कि बहुत टफ ट्रिक्स हैं, आप हंसते खेलते इनको सीख जाएंगे। आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने मैथ्स के एग्जाम में। ये स्टूडेंट्स मेरी गारंटी, हंसते खेलते आपको मैं सिखा दूंगा आज कि कैसे मैथ्स को आप स्टडी करेंगे और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं कंसेप्ट लेके आया हूं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी मैथ पढ़ें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बुक को फॉलो करना है, वो स्टूडेंट्स है एनसीईआरटी। इट मींस दैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ है तो आप 90% तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10th में, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपने 10th में चैप्टर उठाया, पहला ही बता देते हैं रियल नंबर। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर आपका नींव अच्छी है, आपकी बेसिक अच्छा है, तो आप पूरे चैप्टर को हैंडल कर सकते हैं। तो मान लीजिए बेसिक का मतलब ही कैसे, आपको रियल नंबर आपने पढ़ा तो रियल नंबर का एक प्रॉपर चार्ट होता है, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है, रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में, फिर रेशनल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से आपको यह पता रहता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इट मींस दैट कि आपको रियल नंबर का एक पूरा बेसिक कंसेप्ट पता होगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उनको बेटा आप क्लियर करने की कोशिश करें। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि बेटा आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। हाँ, अगर आपके एनसीईआरटी के ऊपर पूरी कवर है, आपकी पूरी पकड़ है, तो उसके बाद आप अदर बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स आता है मेकिंग अ शीट ऑफ फॉर्मूला। जैसे कि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अगर 12th की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। और 12th में अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो उनकी कौन कौन सी सीरीज होती हैं, रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसका इट मींस दैट कि आपके पास एक प्रॉपर फ्लो चार्ट होना चाहिए कि जिसमें कि आपके पूरे चैप्टर के बेटा फॉर्मूले लिख रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने, आपके हाथ में एक पूरा आपके पास एक प्रॉपर फ्लो चार्ट होगा। अच्छा इसका ये फॉर्मूला, अच्छा इसका ये फॉर्मूला। इससे आपको इजियर होगा कि आप अपने चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से सीखेंगे और आप अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि एक फॉर्मूला आपके पास है, आपको पता है कि हाँ इस चैप्टर में 25-30 फॉर्मूले हैं और ये मेरे पास लिखे, इसके अलावा इसका और कोई फॉर्मूला भी नहीं। इसके पास आपके पास अपना एक प्रॉपर मटेरियल होगा। और एक बात स्टूडेंट्स और है कि अगर आपके पास अपना प्रॉपर मटेरियल है तो आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा है। और तीसरा स्टूडेंट्स, तीसरा भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, प्रॉपर नोट्स एंड प्रॉपर रिविजन। मैंने बहुतों के स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हम मैथ्स का मतलब पढ़ते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो ऐसा क्या है। तो स्टूडेंट्स उसका मेन रीजन ये होता है कि आपके पास अपने खुद के प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं। आपको तो कुछ भी पढ़ाया जाता है तो एक स्टूडेंट्स एक कॉपी पे लिख रहा है, एक दूसरी कॉपी पे लिख रहा है, उसी में आपकी एसएसटी चल रही है, उसी में आपकी हिंदी चल रही है। तो स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है, अगर आप हायर क्लासेस में 10th और 12th में, तो आप बेटा अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। प्रॉपर नोट्स का मतलब आपकी मतलब इजिएस्ट वे में या फिर इजिएस्ट लैंग्वेज में वो लिखा हो, जिससे कि जब आप पढ़ाई करेंगे। बेटा एक बात बताइए, जब आपका एक दिन बाद अगर पेपर है तो आप बेटा नोट्स से ही तो पढ़ेंगे। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन वीडियोस ही देख रहे हैं तो उससे आपका कोई फायदा तो होगा नहीं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना बेटा प्रॉपर नोट्स बनाएं और ऐसे नोट्स हो जो कि आपका प्रॉपर फ्लो चार्ट कवर हो, प्रॉपर आपको उसमें फॉर्मूले लिखे हो चैप्टर वाइज, और आपका प्रत्येक क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड हो, कोई छूटे ना। और प्रॉपर रिवीजन का मतलब टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपने चैप्टर कवर कर लिया तो संडे को सैटरडे को जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन हम क्या करें, प्रॉपर अपना रिवीजन कर सकें और अपना टाइम मैनेजमेंट देख लें। इससे ये होगा कि आप चैप्टर जैसे रियल नंबर से आपने पढ़ लिया, आपने सेट्स पढ़ लिया, तो आपने पढ़ तो लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्मूले सब फ्लो चार्ट्स बना लिए, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो बहुत स्टूडेंट भूल जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके चैप्टर स्टूडेंट थोड़े से मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या होगा कि रिवीजन का काम क्या होता है, कि हम रिवीजन का काम क्या होता है, रिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। रिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि हम लोग को डाइवर्जन से रोके, मतलब हम लोग भटके ना। तो आप अपना प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। प्रॉपर रिवीजन कब होगा, जब आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा। अब
बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हम बात करें अगर स्टूडेंट 10th क्लास की, तो 10th क्लास में बेटा कुछ ज्यादा होता नहीं है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुश्किल से मैं आपको बता दूं 10th की अगर हम मैथ की बात करें तो मुश्किल से 35-40 क्वेश्चन है, बस उन्हीं में से पूरा पेपर आता रहा है। और आगे भी चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके प्री बोर्ड हो, तो आपके 35-40 क्वेश्चन है, वही स्टूडेंट सब बार आते रहते हैं। और 12th का मैं बता दूं, 12th में आप एनसीईआरटी को अपना पूरा कवर कर लें, उसके बाद आप अपना पीवाई थोड़ा सा मतलब लगा लें, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन 10th में आपको ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, 10th में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 10th में अगर आप बहुत इजीली स्मार्ट स्टडी अगर आप कर लें तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ मेनली कंसेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ना वही स्टूडेंट्स आते रहते हैं, थ्योरम्स हो गई या फिर प्रूव दैट रूट कोइंसिडेंस, कुछ ऐसे कंसेप्ट है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स आने होते हैं। और बाकी 12th के लिए मैंने बता दिया, लेकिन 12th में आपकी 2 बुक्स से आपको पूरा कवर करना है दोनों को। उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, फिर आप अदर बुक्स को प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी पूरी नहीं है तो आपको दूसरी बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड हमें सिखाता है पूरा पेपर आपका मैथ का एनसीईआरटी पे बेस बेटा होता है। अब 5वां पॉइंट है डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि लोग अपनी प्रिपरेशन की बात करते रहते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ा, भाई तुमने क्या पढ़ा। कोई कहता है मैंने आरडी शर्मा पढ़ा, कोई कहता है आरएस पढ़ा, कोई कहता है मैंने अरिहंत पढ़ा, कोई कहता है कि मैंने और अदर पेपर्स को सॉल्व करे। तो इससे स्टूडेंट्स आपको क्या होता है, एक तो स्टूडेंट्स आपका इसमें लो कॉन्फिडेंस आपको हो जाता है कि आप कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी। बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि 10th का जो पूरा पेपर है 12th का भी पेपर जो है मैथ का, वो पूरा बेटा आपका एनसीईआरटी से आता है। एक बात बताओ बेटा, एनसीईआरटी का मतलब ही क्या हुआ फिर? मतलब ये नेशनल किताब है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो भाई बात हो, जब आपकी राष्ट्रीय किताब है वो, तो इससे बाहर तो पेपर जा नहीं सकता है। ऐसा तो है नहीं, किसी की हिम्मत तो है नहीं भाई मेरे कि एनसीईआरटी के बाहर पेपर बना दे, इससे बाहर कंसेप्ट बना दे। क्यों बना देगा? तभी तो इसका एक मतलब है, तभी तो इसका एक जज्बा एनसीईआरटी का सभी को रटी होती है ये किताब। तो इसलिए सभी के मन में रहती है कि हाँ एक एनसीईआरटी हमारी प्रॉपर किताब है, इसकी एक अपनी प्रॉपर रिस्पेक्ट है, तो इसकी आप जरूर रिस्पेक्ट करें। आप जरूर एनसीईआरटी को मतलब पढ़ के जाए और अपनी प्रिपरेशन किसी से भी आप कंपेयर ना करें। आपको स्टूडेंट्स अपने ऊपर सबसे पहली बात तो आपको भरोसा होना चाहिए, आपको सेल्फ बिलीव, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अपनी कंपैरिजन आपको किसी से भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो गारंटी मैं देता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी का एक सवाल आपको पता है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, मैं खुला बोलता हूं आपके 90% नंबर मैथ में 100% आएंगे, ये स्टूडेंट गारंटी है मेरी। लेकिन आपको ये जो प्रॉपर फ्लो चार्ट है, लेकिन हाँ, और आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं ये आपके पास जरूर होना चाहिए, प्रॉपर रिविजन। ये 5 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए। इसमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऐसे इसमें मैंने पॉइंट बता दिए जो कि अचीव करना या फिर जिनको फॉलो करना इम्पॉसिबल है। ये हंसते खेलते आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को लगा, जैसे कि हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ लिखा हुआ है a² + ab + b, तो जहां पे a की वैल्यू आपको 2 रखनी है और b की वैल्यू आपको 3 रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए कि अच्छा ए की वैल्यू तो फटाफट लगा देंगे। ऐसे स्टूडेंट नहीं, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा स्प्लिट करके लगाएं। जैसे कि आप देख लीजिए कि इसमें एक ए है और एक बी है और एक ए भी है, तो जो ए में भी आ जाएगा और बी में भी आ जाएगा। तो आप इसको स्प्लिट करना सीखें और आप इस मतलब क्वेश्चन लगाए तो ऐसे सीखें कि हाँ जहां पर ए है वहां पे 2 रखना है, जहां पर बी है वहां पर हमें 3 वैल्यू रखनी है। कि अगर क्वेश्चन हमारा स्प्लिट भी करा जाएगा, अगर अपॉन में भी कुछ कर दिया जाए या फिर प्लस माइनस कर दिया जाए, तो आपको एक कंसेप्ट पता है। मेनली मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने कंसेप्ट को सीखें, आप क्वेश्चन को ना रटें, आप जल्दबाजी ना करें कि हाँ जी ऐसा क्वेश्चन है फटाफट लगा देंगे। आप अपने मेन कंसेप्ट पे ध्यान दें। अपनी आप जो प्रिपरेशन है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, और अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। मैथ्स में स्टूडेंट्स आपकी दो बातें स्टूडेंट्स आप मेरी हमेशा जिंदगी में याद रखना, एक स्टूडेंट्स आपका सेल्फ बिलीव और एक आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं और बाकी एक आप एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं, आप स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप बात तो मानिए हमारी। और 10th में तो आपको जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, 10th में तो आवश्यकता ही नहीं है कि आप एनसीईआरटी के बाहर जाएं। 12th में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप पहले तो आपका ये है, पहले तो एनसीईआरटी करते हैं, 10th में आपको बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी से आप पढ़ के जाए, बिल्कुल डिट्टो भी सवाल आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। 10th में आपको एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स की प्रिफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स 5 पॉइंट से ये मैं आपको हंसते खेलते, मैंने आपसे पहले कहा था, इनको आप हंसते खेलते स्टूडेंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। हंसते खेलते आप इनको सीख सकते हैं, हंसते खेलते आप इनको अपने जीवन में बेटा उतार सकते हैं। कोई कठिन पॉइंट नहीं है। और मेरा मानना है कि आपको वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपका अगर कोई मतलब
क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी, मतलब आपसे कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।